अब हम क्या करेंगे? इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? उस पार्षद को तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। उसने धोखे से मुझसे साइन कराया है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर के उसकी खबर लेती हूँ। पुष्पा जी एक मिनट रुक जाइए। वो पार्षद बहुत ताकतवर आदमी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बीच में मत पड़िए। ये सब मैंने किया है ना, तो इसका निपटारा भी मैं ही करूंगी। देखती हूँ क्या कर लेता है वो मेरा। हट जाइए। सुनिए पुष्पा जी, मेरी बात सुनिए। रुक जा पुष्पा, पागल हो गई है क्या? अकेले जाएगी वहाँ पर? तुझे पता है ना वो लोग कितने खतरनाक है। हाँ पुष्पा, तू अकेली वहाँ जाएगी ना तो गहरा फंस जाएगी। पुष्पा जी अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको अकेले को वहां नहीं जाने दूंगा। माना कि गलती आपसे हुई है, पर आप इस घर की इज्जत है, आप मेरी पत्नी है। आप अगर उस पार्षद से लड़ने जा रही है ना, तो मैं गोपाल शर्मा आपका पति आपके आगे खड़ा रहूंगा। मैं आता हूँ आपके साथ। चलिए। नहीं शर्मा जी, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। ये लड़ाई मेरी है, मुझे अकेले ही लड़ना होगा। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आप मुझे लड़ने नहीं देंगे, इसलिए आप नहीं जाएंगे। आपको मेरी कसम है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप जानते हैं ना अपनी पुष्पा को। भोली, रजनी, तुम लोग शर्मा जी के पास रुकना, उनका ख्याल रखना। अब ये लड़ाई सिर्फ उस धोखेबाज पार्षद और मेरे बीच है। आपका काम मैंने इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और मैंने उस पुष्पा शर्मा को ऐसी जगह फंसाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा मीरा जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पार्षद जी! पुष्पा जी आप यहाँ? तुम्हारे लोग मुझे बहुत देर से अंदर नहीं आने दे रहे थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मैं भी पुष्पा शर्मा हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। तुम्हारा ये गुंडा राज मैं चलने नहीं दूंगी। आपसे सीधा तुम पर तो ठीक है पुष्पा, मैं भी सीधा तू पर आता हूँ और तेरी असली औकात दिखाता हूँ। अरे तू है क्या? तेरी हैसियत क्या मेरे सामने? तू क्या कर लेगी मेरा? उस पेपर पे तू साइन तो कर चुकी है, अब तेरे पास बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम कौन होते हो मेरे रास्ते बंद करने वाले? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा देकर के साइन करवा लोगे तो मैं डर करके चुप बैठ जाऊंगी? मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम क्या चीज हो। तुम्हारा सारा पर्दा फाश कर दूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुष्पा, जिस पेपर पे तूने साइन किया है ना, उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रही बात कानून की, तो कानून कागज देखता कि कागज पे क्या लिखा है, और उस कागज पे तूने साइन किए। समझ रही है ना? धोखे से की गई साइन की कोई कीमत नहीं होती है। मैं पुलिस को बताऊंगी कि किस तरह तुमने मुझे अंधेरे में रख करके धोखे से वो साइन कराया है। मैं कोर्ट तक जाऊंगी। अरे जहाँ जाना वहाँ जा पुष्पा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू बुरी तरह से फंस चुकी है पुष्पा। अगर तू चुनाव जीती तो तू बच जाएगी, लेकिन अफसोस चुनाव तो तू हारेगी, और तू चुनाव हार गई तो उसके बाद तुझे मेरे पूरे पैसे लौटाने होंगे। जानती है तेरे चुनाव प्रचार में कितना खर्चा हुआ है? 1,25,00,000 रुपए। ₹1,25,00,000? अरे तूने मुझे सबसे पहले 1 लाख रुपए दिया था, उसके बाद 5 लाख, तो ये 1,25,00,000 रुपए कहाँ से आए? हम तुझे हिसाब बना के भेज देंगे, जोड़ भाग करते रहना, और चुनाव हारने के बाद मेरे 1,25,00,000 रुपए तैयार रखना। समझी क्या नहीं समझी? रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रुको, रुको, रुक जाओ, रुको। जानती है तेरे चुनाव प्रचार में कितना खर्चा हुआ है? 1,25,00,000 रुपए, और चुनाव हारने के बाद मेरे 1,25,00,000 रुपए तैयार रखना। समझी क्या नहीं समझी? फोन उठा पुष्पा, फोन उठा पुष्पा। क्या कर रही है? फोन क्यों नहीं उठा रही? गोपाल भैया थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। पुष्पा जी अभी तक लौटी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे तो डर लग रहा है
कहीं उस पार्षद ने कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं किया होगा गोपाल भैया। पार्षद अच्छे से जानता है कि हमें पता है कि पुष्पा उससे मिलने गई है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, हमें अनु को बता देना चाहिए फोन करके। नहीं नहीं, उसे परेशान नहीं करते। मैंने बार बार पुष्पा जी से कहा कि ये राजनीति में ना जाए, मेरी एक बार भी नहीं सुनी उन्होंने। देखिए क्या हो गया। लेकिन गोपाल भैया रुकिए, सुनिए। मेरी ही गलती है, मैंने ही पुष्पा को इतना चढ़ा दिया था। मुझे लगा वो पार्षद बन जाएगी तो हम सबका भला हो जाएगा। बोली जी, उस पार्षद का इरादा पहले से ही गलत था। गोपाल भैया आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, आप शांत रहिए। वो पुष्पा है, पुष्पा, कुछ नहीं होगा उसको। अरे वो पार्षद को अच्छे से सबक सिखा के आएगी, आप देखना। रजनी जी, मैं यहाँ खड़े रह के उनका इंतजार नहीं कर सकता, मैं उन्हें ढूंढ के आता। लेकिन गोपाल भैया सुनिए तो। गोपाल भैया, अरे पुष्पा मिली नहीं? नहीं, कब से ढूंढ रहा हूँ। हमसे रहा नहीं गया गोपाल भैया, तो हम लोग भी आ गए उसे ढूंढने आपके अच्छा साथ। किया, हम सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाँ आप लोग ना इधर ढूंढिए, हाँ मैं उधर देखता हूँ। ठीक है, चलिए। तू फोन लगा। भैया आप भी फोन लगाते रहिए उसे। हाँ। पुष्पा जी, अब यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही है? चलिए घर चलिए, देखिए बारिश भी हो रही है, चलिए। मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मेरी मति मारी गई थी जो मैं इतने बड़े सपने देखने लगी। सारा कलेश मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती थी जो मैं उस पार्षद के ऊपर भरोसा करने लगी। हम बर्बाद हो गए शर्मा जी। उस पार्षद ने धोखे से मुझसे साइन कराया और मेरी अकल भी घास चरने को चली गई थी, जो मैंने बिना पढ़े बिना समझे साइन कर दिया। अब वो कह रहा है कि उसने मेरे चुनाव के लिए 1,25,00,000 रुपए खर्च किए और अगर मैं चुनाव हार गई तो ये पूरे पैसे मुझे उसे वापस करने पड़ेंगे। 1,25,00,000? आपने मुझे कितना समझाया था, पर मेरी अकल पे पत्थर पड़े थे। मैंने आपकी एक नहीं सुनी और खुद अपना घर फूंक लिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। पुष्पा जी बस कीजिए। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा, आपको मेरी कसम। इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है ना। आपको याद है, मैं भी ऐसे ही अपनी नाकामियों से मायूस दुकान छोड़कर चला आया था। तब आप मुझे ढूंढते हुए आई थी। इस नाकामी से हारे हुए गोपाल शर्मा को आपने अपना कंधा दिया था पुष्पा जी। आपने मुझे जीने का हौसला दिया था, लड़ने की हिम्मत दी थी पुष्पा जी। याद है ना आपको पुष्पा जी? उस वक्त आपने मेरा साथ दिया था। अब मेरी बात, चाहे ये पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, पुष्पा जी मैं आपके साथ खड़ा हूं।